नमस्कार दोस्तों मैं हूं आदित्य शर्मा। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपनी 13th वीडियो में। आज की वीडियो खास होने वाली है क्योंकि आज है ब्लैक डे। आज ही के दिन 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि एक काला धब्बा है हमारी इंडियन हिस्ट्री पे। लेकिन आज भी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां हैं जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत कम जगह ये सुनने को या फिर पढ़ने को मिलती हैं। तो आज ऐसी कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड अनसुनी कहानियां मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां होंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मज़े लीजिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 या 3 ही वो चीज़ थी जो कि इमरजेंसी के पीछे थी, जिनकी वजह से इमरजेंसी लगी, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, बिल्कुल सही होऊंगा। वो 3 चीजें थी। पहली, एक लोकसभा की सीट, एक थी प्रधानमंत्री की कुर्सी और एक था वो मुकदमा जिनकी वजह से इमरजेंसी लगी। बात है 1971 की। देश में लोकसभा चुनाव था। कांग्रेस सरकार बनाने के करीब थी और कांग्रेस की तरफ से जो पूरी चुनावी कैंपेन जो था कांग्रेस का, जो लीड कर रही थी, वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने एक उस वक्त बहुत ही प्रसिद्ध नारा दिया था, गरीबी हटाओ, जो कि पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध हुआ था और लोगों को पसंद आया था और जो आज भी बहुत फेमस है। और जिस तरीके से सब समझ रहे थे वही हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई, सांसद चुनी गई, उसके बाद वो फिर प्रधानमंत्री बन गई। और उस 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 2/3 बहुमत हासिल किया। उस वक्त लोकसभा में 518 सीट होती थी, जिसमें से कि कांग्रेस ने 352 सीट्स हासिल करी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन रायबरेली से जो सीट थी जिससे कि इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, जो कि गांधी परिवार की एक पारिवारिक सीट कही जाती है, और अब इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं। तो 1971 में रायबरेली की सीट से जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे वो थे राजनारायण। राजनारायण जॉइंट सोशलिस्ट पार्टी के एक गद्दावर नेता थे। उनका पूरा परिवार भी इंडिपेंडेंस के समय से आंदोलन में पार्ट लेता रहा और अपनी जान भी गंवाई, देश पर न्यौछावर हो गए। तो राज नारायण एक गद्दावर नेता, इंदिरा गांधी से इनकी दुश्मनी थी, इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे हमेशा। भले फिर वो हार जाते थे लेकिन लड़ते थे एटलीस्ट। तो 1971 में चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव हारने के बाद राजनारायण इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल करते हैं इंदिरा गांधी के खिलाफ, और उस केस में वो ये लिखते हैं, ये दायर करते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो तय सीमा होती है उससे ज़्यादा चुनाव में खर्च किया है, प्लस सरकारी तंत्रों का मिसयूज किया है, और इस पर स्पष्ट जांच होती है। और 1975 जून में इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जिसमें कि इंदिरा गांधी को दोषी मानता है और इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त करी जाती है और प्रधानमंत्री के पद से भी उनको हटाने की घोषणा की जाती है। प्लस 6 साल के इलेक्शन लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है। अब इंदिरा गांधी इससे बड़ी चिंतित हो गई और राजनारायण का जो खेमा था वो बड़ा खुश, विरोधी पार्टी बहुत खुश। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक होती है जिसमें इंदिरा गांधी की कुछ करीबी और इंदिरा गांधी की कुछ करीबी और संजय गांधी मौजूद थे। उस वक्त जो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे वो इंदिरा गांधी से बोलते हैं कि मैडम, जब तक ये केस कोर्ट में है तो तब तक मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लेता हूं और आप कांग्रेस की प्रेसिडेंट
बन जाइए, और जैसे ये सब सेटल होता है सुप्रीम कोर्ट में हम लोग केस फाइल करेंगे, और हमारे जो पक्ष में फैसला आने के बाद फिर से आप प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल लीजिएगा। और कहते हैं इंदिरा गांधी इस पर राजी हो गई थी, लेकिन संजय गांधी इंदिरा गांधी से बोलते हैं कि इस वक्त कांग्रेस बहुमत में है और किसी का कुछ नहीं पता। वो जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस का, उनका नाम था मिस्टर बरुआ। तो संजय गांधी बोलते हैं कि पता नहीं, अगर मिस्टर बरुआ बाद में फिर अपना गुट अलग बना लिया तो कांग्रेस को दिक्कत हो सकती है। तो इंदिरा गांधी ने बोला अब क्या करा जाए। तो इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने लीगल एडवाइजर्स की कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और पूछा हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया आप पहले तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करिए। तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। जून का महीना था, तो जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, तो गर्मियों की छुट्टियां उस वक्त चल रही थी, लेकिन हाई लेवल केस था। तो जजेस डिसाइड करते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सुना जाए, और अगले ही दिन 23 जून को केस फाइल होता है और 24 जून को यह सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। और फैसला इंदिरा गांधी के थोड़ा हक में कहेंगे, या थोड़ा आप कह लीजिए पलट में, वो आता है। उनका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो ये था कि इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता तो निरस्त कर दी जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रह सकती है, जिससे इंदिरा गांधी को फायदा हुआ। लेकिन संविधान के अनुसार क्या है अब कि अगर आपकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाती है तो आपको फिर लोकसभा से आप बन नहीं सकते, तो फिर आपको राज्यसभा से सदस्य बनना पड़ता है, क्योंकि ये जरूरी होता है किसी भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो या तो लोकसभा का मेंबर हो या फिर वो राज्यसभा का मेंबर हो। तो अब लोकसभा से अब 6 साल की एक तो आप पे रोक है, तो ना तो आप राज्यसभा लड़ सकते ना लोकसभा लड़ सकते। लोकसभा की आपकी सदस्यता खत्म, तो आप करें क्या। और 6 महीने से ज्यादा फिर आप प्रधानमंत्री बने भी नहीं रह सकते। तो बताया जाता है कि 24 जून की रात को लीगल एडवाइजर्स जो कांग्रेस के थे उसमें से एक सीनियर वकील, सीनियर लॉयर इंदिरा गांधी को ये एडवाइस करते हैं कि मैडम आप इमरजेंसी लगा दीजिए। संजय गांधी भी उस लॉयर के पक्ष में जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हमको इमरजेंसी लागू करनी चाहिए। इंदिरा गांधी की भी फिर राजी हो जाती हैं, और 24 जून की रात को इंदिरा गांधी पहुंचती हैं राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति के पास उस वक्त के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और उनसे बोला जाता है कि ये कागज हैं और आपको साइन करना है, और इसके बाद इमरजेंसी पूरे देश में लागू हो जाएगी। अब इंदिरा गांधी पूरे देश की सबसे ताकतवर महिला, एक तरीके से आप कह सकते हैं राज था इंदिरा गांधी का पूरे भारत पे। तो फखरुद्दीन अली अहमद को भी उस पर सिग्नेचर करने पड़ते हैं, और देश में 25 तारीख को ये इमरजेंसी लागू हो जाती है। 25 जून की रात को पीएमओ, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से संजय गांधी फोन पे लगे रहते हैं, और वो कॉल करते हैं आई के गुजराल को, इंद्र कुमार गुजराल, जो कि उस वक्त कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। और वो बोलते हैं कि कल एक आपातकाल बैठक है, आप लोगों को आना है सुबह, मतलब रात को 2 बजे फोन होता है और बोला जाता है आपको सुबह 6 बजे बैठक में पहुंचना है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो जनरली कैबिनेट की मीटिंग सुबह 6 बजे नहीं की जाती, और रात को 2 बजे तो बिल्कुल नहीं बोला जाएगा किसी मिनिस्टर से। लेकिन संजय गांधी उस दिन फोन करते हैं, मतलब आपने इमरजेंसी लागू कर दी, लेकिन किसी भी कैबिनेट के मिनिस्टर को इसकी कानो कान भनक नहीं है। अब 26 जून को सुबह आई के गुजराल पीएमओ पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पे उनको पहली बार और कुछ मिनिस्टर्स को बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई है पूरे देश में। इंदिरा गांधी फिर वो अपनी बोलती हैं कि केस चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, इस वजह से हम लोगों ने इमरजेंसी लागू करी है, और सब राजी हो जाते हैं इस पर। लेकिन आई के गुजराल, जो कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, वो इससे नाराज होते हैं, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता।
उस मीटिंग के खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी लाइव आती हैं न्यूज चैनल्स पे और ये घोषणा करती हैं, लाइव आके बताती हैं कि देश में इमरजेंसी लागू करी गई है, लेकिन किसी को भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ समस्याएं बताती हैं देश को बहकाने के लिए कि उस वजह से इमरजेंसी लगाई गई है, क्योंकि जल्दी हालात सामान्य हो जाएंगे। 26 जून 1975 को फिर से इंद्र कुमार गुजराल के पास फोन पहुंचता है संजय गांधी का, और वो बोलते हैं कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उन सबको पहले तो हटा दिया जाए, क्योंकि सेंसरशिप लगा दी जाए, और जो भी न्यूज आए वो सीधे पीएमओ में न्यूज आए, और पीएमओ से जब तक वो न्यूज पास नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी न्यूज चैनल में नहीं दिखाई जाएगी। ये संजय गांधी का आदेश होता है इंद्र कुमार गुजराल को। अब इंद्र कुमार गुजराल थोड़ा इस पे गुस्सा होते हैं, तो इंदिरा गांधी उसी बीच में आती हैं और समझाती हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप लोग करिए और सारी न्यूज़ पहले आएंगी, और जब तक प्रधानमंत्री कार्यालय से सब सर्टिफाइड नहीं हो जाएंगी तब तक वो किसी भी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाई जाएंगी। तो एक कार्यक्रम उसमें खास बनाया गया था इंदिरा गांधी की तारीफों को लेके। बाकी सब तो इंद्र कुमार गुजराल ने कर दिया, लेकिन वो कार्यक्रम बदकिस्मती से आप कह लीजिए या फिर कुछ गलती से इंद्र कुमार गुजराल उसको चेक नहीं कर पाए और वो कार्यक्रम टेलीकास्ट नहीं हो पाया। संजय गांधी को ये बात पता चली और फिर से उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को पीएमओ बुलाया और थोड़ा सा रूड तरीके से बात किया। तो एक बहुत फेमस लाइन इंद्र कुमार गुजराल ने उस वक्त बोली कि तमीज से बात करो, मैं तुम्हारी मम्मी का मंत्री हूं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे बेटे से छोटी उम्र के हो और इस कदर से तुम बात कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता तुम्हें। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने इसको शांत कराया पूरे मैटर को। बताया जाता है दिल्ली में करीब 9 लाख लोगों को बेघर किया गया, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया, और संजय गांधी का उस वक्त साफ था कि भारत की समस्याओं की जो मेन जड़ है वो है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को कम करा जाए। तो बहुत लोग मारे भी गए, फायर करा गया, पुलिस करप्ट हो गई, करप्शन लगने लगे क्योंकि सारे राइट पुलिस के पास थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, विपक्ष के जितने भी नेता जो उसके विरोध में थे, इवन राजनारायण भी, उनको अरेस्ट करा गया। विपक्ष के नेता छुपने लगे, लेकिन उसके बाद भी बहुत कम नेता जो बच पाए। बताया जाता है कि अब्बू सालेम, जो कि अंडरवर्ल्ड से सीधे कनेक्शन रखता था, उसको भी अरेस्ट करने का वारंट निकाला था, लेकिन अब्बू सालेम छुप गया, वो अलग बात है। एक तरीके से तनावपूर्ण स्थिति पूरे देश में उस वक्त बन गई थी, लेकिन आखिरकार बुरे समय की भी अंत होता है, जो कि इस समय भी बुरा समय चल रहा है, तो ये समय भी जल्दी अंत हो, हम सब प्रार्थना करते हैं। वो समय अंत हुआ और जब अगले इलेक्शंस हुए लोकसभा के, उसमें इंदिरा गांधी को पटकनी मिली। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी से उनको हाथ धोना पड़ा, लेकिन उस वक्त जो वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हटती, उससे थोड़े और लंबे समय के लिए वो प्रधानमंत्री कुर्सी पर काबिज रही। ये उसका उनको फायदा हुआ। तो ये थी कुछ इमरजेंसी की अनसुनी कहानियां, किस तरीके से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के होते हुए भी संजय गांधी ने पूरा कंट्री को रूल किया। इस तरीके से पूरी कहानियां थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ शेयर जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप वीडियो देख पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।